Hello, welcome guys to my accountancy class. Now, today we are going to discuss the fundamentals and accounting of partnership firm, and we are going to discuss question number 12. T.S. Grewal, edition 2020 to 21. My dear, here I have written the question in front of you in short. First I will make you clear the question. After that I will clear the solution written here. Now see, there are two partners in the partnership firm named Nirmal and Pawan. You have been given that profit sharing ratio among them is 3:2. Loan to the partner on 1st April 2009 means in the beginning of the year. Nirmal nil, Pawan 50,000. At the rate 1st April 2019 at the rate 10% per annum. After that, next, loan by partner. Nirmal has given the loan on 1st October 2019. After that, on 31st March 2020, the loss occurred to the firm rupees 10,000. Before the above adjustments, you are required to calculate the amount to be transferred to profit and loss appropriation account. फिर से सुने बच्चों, ध्यान से पॉइंट जो भी नोटेड है, एक तो है लोन टू पार्टनर. फर्म ने पार्टनर को, टू मींस को, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया. जब फर्म पार्टनर को लोन देती है ना, और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी होती, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती फर्म. एरिया कोई इंटरेस्ट नहीं लेती. जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है तो फर्म इंटरेस्ट लेगी. नेक्स्ट, लोन बाय पार्टनर. पार्टनर ने लोन दिया. लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया. तो जब पार्टनर लोन देगा फर्म को, यानी फर्म पार्टनर से लोन ले रही है, फर्म लोन ले रही है तो इंटरेस्ट पे करेगी ही करेगी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो. तो इसमें तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी ही करेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी. तो प्रोविजंस क्या कहते हैं? प्रोविजंस कहते हैं एट द रेट 6% पर एनम. तो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए आपको बता रहे हैं प्रोविजन के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म पर चार्ज होगा. फर्म पर चार्ज मींस फर्म का खर्चा होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लॉस दिया है 10,000. क्वेश्चन में पूछा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा. देखिए लॉस है आपको 10,000 का लॉस, लेकिन यहां पर अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. जरा ध्यान से देखें, मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. आप लॉस भी लिख सकते हैं साथ में स्लैश लगा के. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये कैलकुलेशन मैंने जो अप्लाई किया है, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि कॉमन चलता है सभी जगह. देखो प्रॉफिट हुआ फॉर्म का, ठीक है, बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स. प्लस करना है आपको, जरा ध्यान से देखिए, प्लस करना है. क्या? इंटरेस्ट टू बी रिसीव. ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इंटरेस्ट जो फर्म रिसीव करेगी तो फर्म की इनकम कहलाएगी, इसलिए हमने प्लस कर दिया. और फर्म किससे रिसीव करेगी? लोन टू पार्टनर. तो पवन को लोन दिया पार्टनर फर्म ने, कितने का? 5 लाख रुपीस का है. 5 लाख रुपीस का. तो 5 लाख का 10% 1 ईयर के लिए कितना आया? 50,000. तो ये फर्म की इनकम है 50,000 रुपीस की. चलो फिलहाल मैं यहां दिखाता हूं आपको. ये प्लस क्यों किया? क्योंकि फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम, इसलिए
और जो फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर को वो फर्म का खर्चा है, इसलिए आपने ये खर्चा माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट जब होते हैं उसमें इनकम ऐड की जाती है और एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, तो वो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, या हो सकता है नेट लॉस आ जाए। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, लॉस दिया है, इसलिए मैंने यहां ये माइनस में रखी है, क्योंकि ये लॉस था। फॉर्मूला सेम अप्लाई किया है, ये प्लस का साइन, क्या प्लस किया है, इनकम 50,000 कैसे निकला, 5 लाख रुपीस का 10% 1 ईयर के लिए, 1 अप्रैल से 2020 की 31 मार्च तक, पूरे 1 साल का। अब उसकी रेट हमने बता दी कि ना भी दी हुई हो तो फर्म तो इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम से। 2 लाख का 6% आता है 12,000, 6 to 12। लेकिन 1 अक्टूबर को लोन लिया गया है, फर्म ने जो लोन लिया है पार्टनर ने दिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स के लिए। 2 लाख का 6% 12,000, 6 मंथ्स के लिए हाफ कर देंगे, 6,000 आ जाएगा, 6,000। तो ये आपने माइनस कर दिया। तो अब आपने देखा 10,000 के माइनस के प्लस 50 माइनस 6, तो कुल मिलाकर प्लस के 34 आ गया। ये प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? लॉस के जो बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट के होते हैं माइनस के, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस, जो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10,000। अब आपको इतना क्लियर है, जो इनकम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है, तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। टू वर्ड पर ध्यान दें कि फर्म ने उस लोन पर इंटरेस्ट लिया है जो पवन को दिया गया, यानी पवन को लोन पर इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट आ गया आपका 50,000 रुपीस का, 50,000 रुपीस का इंटरेस्ट, जो कि फर्म की इनकम है, हमने यहां प्लस की थी। इसके बाद आप एक्सपेंस कहां लिखते हैं, P&L के डेबिट साइड में, ये आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, बाय मींस पार्टनर ने दिया था, बाय ये था निर्मल। अकाउंट लिख दें साथ के साथ, यहां पर 6,000। अब इस तरीके से देखें, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यहां का टोटल 50,000, यहां का 16। क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल माइनस कर दिया, एक्सेस आया 34,000, और ये 34,000 क्या है आपका, जो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होना है। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखे बैलेंसिंग फिगर, ये दोनों साइड का डिफरेंस करके आई है ये। और दोनों साइड का टोटल 50,000 लिख देते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दो फॉर्म में, टू टाइप्स में सोल्व हो गया है। I hope that you have got the concept and the solution of this question, and this video is purposeful for you. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.